जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। क्या आप सब लोग भी यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग पर जाना चाहते हैं? मैं जानता हूं आप सब लोगों ने बहुत सपने संजो लिए होंगे। जब हमारा सिलेक्शन होगा, हमारे क्षेत्र में पूरा नाम हो जाएगा, हमारे माता पिता कहेंगे कि वाह बेटे, तेरी वजह से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और इसी के लिए तो पढ़ना है मेरे भाई। ये खुशी दुनिया की हर खुशी से कहीं ज्यादा है। जब हमारे माता पिता ये बोल देना कि तेरी वजह से हमारा नाम रोशन हो गया, उसी के लिए पढ़ना है, उसी के लिए तो मेहनत करनी है। मैं जानता हूं सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी हमें ही करनी होगी। उसके लिए राइट स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, सही पाथ मैं बताऊंगा। बस आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% निश्चित करा करके रहूंगा। ये वीडियो आपकी 50% चिंता खत्म कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी। लेकिन उससे पहले जिसमें पेशेंस है ये पूरी वीडियो देखने की, वो पूरी वीडियो देखिए, वो इसमें बने रहिए। जिसमें पेशेंस नहीं है वो रिक्वेस्ट करता हूं यहीं से स्किप करके निकल जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग इस वीडियो को पूरी नहीं देख सकते ना, पेशेंस नहीं है, वो सिलेक्शन भी नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा पेशेंस मांगता है। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो जो लोग यहाँ जुड़े हैं, अब उनके लिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब आप लोग सुबह उठते हो तो सुबह उठते सबसे पहले क्या सोचते हो? जब आप रजाई में से नहीं उठते तो दिमाग में आता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूज रहते हो, क्या करूं, ऐसा क्या, वो लोग वहां पढ़ रहे हैं, वो लोग वहां पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। सब लोग अब पूरा 5 मिनट के अंदर पूरा सब कुछ सोच लेते हो। और जब उठते हो ना, सोचते हो पढ़ाई के बारे में, तब क्या सोचते हो? अच्छा, आज मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में भी बैठे हो ना, तब भी सोचते हो असल में मुझे पढ़ना क्या है। आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप ये सोचोगे कि मैं आपकी रियलिटी बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, जो आपको भी शायद ना पता होगी। आप सोचते हो कि यार जीएस पढ़ लेता हूं, लेकिन जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ूं? हिस्ट्री पढ़ लेता हूं। नहीं यार, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते, पॉलिटी पढ़ता हूं। फिर दिमाग में आता है यार, मूल विधि से तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मूल विधि से मुझे कुछ याद ही नहीं है, उसका सिलेबस मुझे अच्छे से नहीं पता, मूल विधि के क्वेश्चन कहां से करूं, कैसे करूं यार। फिर पता होता है कि यार हिस्ट्री मैंने कई दिन से नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ लेता हूं। फिर सोचते हो ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेता हूं, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया। मतलब आपका दिमाग टोटली कंफ्यूज होता है। कभी सोचते हो मैथ पढ़ लूं, कभी सोचते हो हिंदी पढ़ लूं, कभी सोचते हो रीजनिंग पढ़ लूं। कंफ्यूज कंफ्यूज माइंड कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। कंफ्यूज माइंड हमेशा आपको कंफ्यूज ही रखेगा। उसका असर पता है क्या होता है दिमाग पे? दिमाग ये कहता है कि तू छोड़ ना, आप कुछ मत पढ़, अब शाम को पढ़ेंगे। दिमाग ये बोलता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर रील देख लेते हैं, फिर जब दिमाग में आ जाएगा तब पढ़ेंगे। इस तरीके से आप सोचते हैं। जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी हर चीज की, तब तक आपका दिमाग असल में काम कर ही नहीं पाएगा। आप अपने दिमाग से बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो दिमाग वहीं सड़ जाएगा। आज इसी चीज को लेकर के ये वीडियो है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सारी समस्या आपके साथ चल रही हैं, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो 8 घंटे में से 2 घंटे तो यही सोचने में और इसी की वजह से खराब कर देते हो। अपनी शक्ति यही खराब कर देते हो। बचे 6 घंटे, उन 6 घंटे में भी कैसे पढ़ते हो आप लोग जानते हो। अगर मैं कहूं कि जो जितनी समस्याएं हैं ना, ये सारी समस्याएं मैं आपकी खत्म करने वाला हूं। 50% आपकी जो टेंशन है वो यही खत्म कर दूंगा। बस आपकी जो शक्ति है, आपकी जो दिमाग की कैपेसिटी है, वो सिर्फ आप पढ़ाने में लगाना, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं आपके लिए। देखो, अगर मैं तो आपसे ये कहूं कि सुबह 4 बजे, सुबह 4 AM पर आपको आपको एक चीज मिलेगी और उसमें क्या आपको बताया जाएगा कि भाई आज आपको मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है और इसके लिए आपको कितना समय पढ़ना है, ये वाला टॉपिक आप कितने समय में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये बता दिया जाए, अगर आपको बता दिया जाए कि आज आपको जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके लिए कितना समय दिया गया है आपको, आप कितने समय में उसको पढ़िए। इससे ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि आपका क्या है, आप मैथ पढ़ रहे हो तो पढ़े जा रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो तो पढ़े जा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़े जा रहे हो। जब बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो उसमें नंबर कैसे आएगा? फिर वहां भी तो फेल हो सकते हो आप। हर चीज को उसके अकॉर्डिंग हमें समय देना है, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ये कि टोटल मिलाकर के आपको पूरे पूरे 8 घंटे में कितने, पूरे 8 घंटे आपको डेली एक चीजें बता दी जाएंगी कि 8 घंटे में आपको मैथ को इतना समय देना है, रीजनिंग को इतना समय देना है, हिंदी को इतना समय देना है, जीएस को इतना समय देना है। और उसके टॉपिक बताए जाएंगे कि
कि आपको ये चीजें इतने इतने समय के लिए पढ़नी है। मतलब आपका दिमाग बिल्कुल अब क्लियर है कि मुझे मैथ में यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे जीएस में यही पढ़ना है तो पढ़ना है। जब आप मैथ पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि जीएस भी तो रह रहा है, दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? आपको पता है कि जीएस के लिए आने वाला समय फिक्स है, तो मैं जीएस उसमें पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको डेली 8 से 9 घंटे में पूरा, आप 8 से 9 घंटे पढ़ के ऐसा फील करोगे कि आज मैंने सच में कुछ पढ़ा है, आज मेरे दिमाग के अंदर क्लैरिटी है। क्लैरिटी जब होती है ना तो आत्मसंतुष्टि बहुत अच्छी होती है, ये बात ध्यान रखो। और इसकी एक सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस विद रिवीजन, पूरा सिलेबस विद रिवीजन 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सिलेबस पढ़ते हो ना और जब टेस्ट लगाते हो तब सोचते हो अच्छा ये भी सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिलेबस में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। यही तो दिक्कत होती है, आप सिलेबस ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो सिलेबस पूरा है लेकिन आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो। तो ये चीजें होती हैं आपके साथ में। पूरा सिलेबस 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा, जो समय बचेगा उसमें केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, फिर से रिवीजन, फिर से प्रैक्टिस, फिर से रिवीजन। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन झक मार के आपके सामने आएगा कि प्रभु मैं आ गया हूं, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे स्वीकार कर लो। इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इसमें एक खास बात क्या है, इसमें इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं। जैसे आज आपने 8 घंटे पढ़ा, कल 6 घंटे पढ़ा, परसों 5 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 0 घंटे पढ़ लिया। इसमें डेली आपको 8 से 10 घंटे, 8 तो मिनिमम है ही। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी अलग से चीजें हैं। 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको रात में 12 बजे तक पढ़ना पड़े, कभी तक भी पढ़ना पड़े, 8 घंटे आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर जो लोग इसमें सीरियस हैं केवल वही लोग इस वीडियो को आगे देखें, वरना तो अभी भी स्किप करके जा सकते हैं। जो लोग पढ़ने के लिए सीरियस हैं, जो लोग सिलेक्शन लेने के लिए सीरियस हैं, वो लोग रहें। जो लोग ऐसा है ना कि अरे यार फॉर्म डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, होगा हो जाएगा, नहीं तो और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। होमगार्ड की वैकेंसी है उनके लिए, वो जाइए होमगार्ड का फॉर्म डालिए। जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए, जो सीरियस है, क्योंकि मैं यहाँ क्वांटिटी पैदा करने नहीं आया हूं। मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो सच में अपना भला करना चाहते हैं, जिनको सच में गाइडेंस की जरूरत है। मैं क्वालिटी चाहता हूं, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी हो, तभी वो लोग जुड़े मुझसे। ठीक है, वो सच में चाहते हो सिलेक्शन से आपको दिया जाएगा। इसकी भी मैं एक डेमो आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से दिया जाता है, लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं और ये आपके लिए क्यों बेहद जरूरी है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आपके टेंशन खत्म हो जाए, आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आ जाए, डेली आपको 8 घंटे पढ़ने की आदत बन जाए, आपको चैप्टर वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का पता चल जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। दूसरा ये पता चल जाए कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इसका भी रोल है बहुत ज्यादा कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक भी टॉपिक स्किप किए हुए, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये आप इसका असर केवल 8 से 10 दिन के अंदर आप खुद में चेंज होता हुआ देखेंगे, खुद में नंबर बढ़ते हुए देखेंगे आप मॉक टेस्ट में। और आप मुझसे सच में खुद भी कहोगे कि सर लाजवाब है आपकी स्किल। और ये सारी चीजें मैं ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये हुआ है। यूपी कांस्टेबल छोड़ो, यूपी एसआई में भी बहुत सारे लोगों ने इसमें सिलेक्शन लिया है इस तरीके से। कई लोगों ने यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया है, लेकिन वो शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहे हैं, इसमें पूरी मेहनत की है उन्होंने। ऐसा नहीं कि आज का टारगेट छोड़ दिया, कल का टारगेट देख लिया, ऐसा नहीं, डेली टारगेट कंप्लीट किया है। और जिसमें दम हो ना इस टारगेट को डेली कंप्लीट करने का, वो ही आगे रहे, अब स्किप करके निकल जाए। बार बार ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर किसी में इतना सक्षम नहीं है, हर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि डेली 8 घंटे पढ़े ही पढ़े। अगर आप वो आदत बना सकते हो, अगर पढ़ सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर मेकिंग वीडियो है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज हो गई। ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताऊंगा। बस आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बस आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, बाकी सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये 2-3 घंटे आप सोचने में, कंफ्यूज होने में लगा देते हैं ना, उसको भूल जाइए। आप उसको सिर्फ पढ़ने में लगाइए। 8 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और वही आपका सिलेक्शन की राह बिल्कुल सुनिश्चित करके जाएगा। 8 घंटे अगर आपने डेली पढ़ लिया ना,
तो आप यूपी कांस्टेबल तो छोड़ो, अच्छे से अच्छा एग्जाम क्लियर कर लोगे अगर कंटिन्यूअसली 8 घंटे आप डेली पढ़ते हैं। यूपीएससी तक का एग्जाम क्लियर हो जाता है, पीसीएस तक का क्लियर हो जाता है 8 घंटे से, तो आप यूपी कांस्टेबल का दे रहे हो। तो इस तरीके से मैं आपके लिए एक प्लान बना करके लेके आया हूं। अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि असल में ये होता कैसे है, या फिर पहले जिन लोगों ने इसको लिया है और जिन लोगों को फायदा हुआ उसके कुछ मैं कमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूं। हालांकि कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ मैं, क्योंकि सभी तो मैं दिखा नहीं सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए सर, सारी बुक मुझे बताओ, आप वही परचेज कर लो, वो तो बात छोड़ो। मेरे फ्रेंड्स आपकी वीडियो देखते थे, आप जैसा कहते थे वैसा पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया है एसआई में। ठीक है, ये एसआई का एक बच्चा है जिसने मुझे ये बहुत लवली सा कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। सर जी, आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम से पहले मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये आपके द्वारा ही भेजे गए कमेंट्स हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं। पढ़ने की कोई रणनीति नहीं थी, कोई सीक्वेंस नहीं था। मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं पर सिलेक्ट नहीं हुआ कहीं भी। लेकिन जब से आपका मेंटरशिप ज्वाइन किया है, तब से पढ़ने में मन भी लगता है और पढ़ने में मजा भी आता है, और लग रहा है कि अब मैं एग्जाम निकाल लूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सर। इसी तरीके से बहुत सारे कमेंट है, कितने पढ़ा हूं यार मैं। थैंक यू सो मच सर। 1 ईयर हो गया प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन कैसे करना है आपसे पता चला। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यूट्यूब पे सभी लोग का वीडियो देखती थी तो बहुत कंफ्यूज होती थी, बट भी क्या होता, मॉर्निंग से टारगेट स्टार्ट वही टॉपिक देखती जो आप बोलते, जिस वजह से बहुत ही क्लैरिटी आई स्टडी में। सर बस आप इसी तरीके से साथ दें, आई प्रोमिस के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेरी छोटी बहन है कोई, उन्होंने ये मुझे कमेंट भेजा, इतना प्यारा सा एक भेजा, भैया मैं अपना टारगेट पूरा करके ही सोती हूँ, और आज संडे को मिले मिले 18 दिन हो गए, मतलब 18 दिन से टारगेट पूरा कंप्लीट कर रही हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। टारगेट को पूरा करते हुए मैंने बता नहीं सकती भैया मुझे, मैं 18 दिन में कितना इंप्रूवमेंट आया है, और वो टेस्ट के जरिए दिख रहा है। मैंने केवीएस की तैयारी करी भैया, पर कभी ऐसे नहीं पढ़ा जैसे आपने एक सीक्वेंस में टॉपिक्स देके आगे बढ़ाया है। मैंने अपने तरीके से पढ़ा है, अब तक मैथ्स पढ़ा तो मैथ में 7-8 दिन निकल गए, वो तरीका गलत रहा है भैया। आज मेरे सारे सब्जेक्ट्स आपके जरिए ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट होंगे, और ये मुझसे लास्ट में रिजल्ट देंगे 100%। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ती रही तो थैंक यू सो मच भैया। इस तरीके से उन लोगों को कितना फायदा हो, कई लोग सिलेक्ट हुए हैं यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से ये दिया जाता है, जो टारगेट दिया जाता है किस तरीके से दिया जाता है। अगर, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि डेमो तो देके दिखाओ भैया, किस तरीके से आप देते हैं। दिखाता हूं, ये डेमो है। देखो, मैं आपको सुबह 4 बजे इस तरीके का डेली एक टारगेट दिया करूंगा। क्या टारगेट है कि जैसे हम रीजनिंग में बताते हैं कथन और पूर्व धारणा, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा ये कंप्लीट करने हैं आपको 2 दिन में, और ये आज आपका पहला दिन है, इसके लिए आपको 2 घंटे निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये मैथ्स है, मैथ्स में अनुपात है, समानुपात है, कंप्लीट करने हैं 3 दिन में। ये आपका तीसरा दिन है, और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ये जीएस है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पढ़ना भी है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यू भी लगाने हैं। नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार, पॉलिटी के, ये 1 दिन में आपको कंप्लीट करना है, ये पहला दिन है, और आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। इसी तरीके से करंट अफेयर्स है, इसी तरीके से आपका हिंदी है, इसी तरीके से स्टैटिक जीके है। मतलब हर सब्जेक्ट को अच्छे से और साथ में लेकर के चलना है, कि सब्जेक्ट को ये समझ के नहीं छोड़ना वो तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तो बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। हर सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर के चलेंगे। अब इसमें एक बात देखते हैं। देखो, इसके लिए मैंने ना मैं इसको फ्री रखना चाहता था। ये जो पूरा चीज है ना, इस तरीके से आपको मिलेगा, और मैं इसको बिल्कुल फ्री रखना चाहता था, लेकिन फ्री नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली बार यूपीएसआई के लिए इसको फ्री रख दिया था। फ्री रखने का मुझे क्या नुकसान हुआ, हालांकि मुझे, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें मेहनत लगती है, बहुत सारा इसमें समय लगता है, ऐसे नहीं बन जाता है। हर चीज को रिसर्च करके, हर चीज को पढ़ करके, सारी चीजें करके तभी बनता है। देखो, मैंने यूपीएसआई के लिए इसको बनाया था और उसको फ्री प्रोवाइड कराया था, लेकिन हुआ क्या कि पहले इसमें हजारों में लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, कई हजार लोगों ने दिया,
रेस्पॉन्स देने के बाद में वो धीरे 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 कम होते चले गए और फिर कुछ 100 में आ गया, फिर कुछ 100 में आ गए, कुछ 100 में, उसमें भी 100 से भी कम में आ गए फिर धीरे धीरे। मतलब मैं समझ गया कि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री की कोई चीज किसी को अच्छी लगती नहीं है, चाहे आप कितना भी बढ़िया दे लो किसी को मटेरियल। ठीक है, अगर आप फ्री के रसगुल्ले भी खाओगे ना तो भी कहोगे मीठा कम है। अगर वही रसगुल्ले आपको 20 रुपए 30 रुपए के मिले तो कहोगे यार बहुत अच्छा रसगुल्ला है। तो ठीक है, तो वही वाली बात है। तो इसके लिए एक छोटी सी फीस जो आपके एक पिज्जा के बराबर है, पार्टी करके खत्म कर दे तो बहुत छोटी सी फीस, और वो फीस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहे और केवल सीरियस लोग ही वहां बने रहे। एक और बात, जिसके पास बीपीएल कार्ड है या फिर जो सेना के जो शहीद के घर वाले हैं, जिनके कोई सगे संबंधी सेना में शहीद हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसका जो चार्ज है ये मैं आपको बता रहा हूं, इसकी 249 रुपीज इसका चार्जेस है। इसके लिए आपको पेमेंट कैसे करना है, 80 57 97 94 97, इस पे आपको 249 का पेमेंट करना है इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7017213175। इसमें एक चीज और है कि आपको जब कभी भी कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 249 बहुत छोटी सी फीस इसलिए रखी गई है ताकि सीरियस लोग ही यहाँ रहे, फालतू के लोग नहीं आए। मैंने पहले ही कहा, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने डेली 8 घंटे ये फॉलो कर लिया ना तो आपका इंप्रूवमेंट 15 से 20 दिन में खुद ही देख लो। 15-20 दिन में बहुत बता रहा हूं, 8 से 10 दिन में खुद देख लोगे और खुद बताओगे। और सोच लो कि एक पिज्जा नहीं खाया हमने, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है, एक सही डायरेक्शन सही पाथ लेकर के जा रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसलिए आप सब लोग अगर किसके पास बीपीएल कार्ड हो या फिर जो सेना के जो शहीद लोग हैं उनके सगे संबंधी हैं, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट या उसका फोटो मुझे इस नंबर पर भेज दीजिए। उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट कब से होगा, टारगेट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होगा आपका, ये स्टार्ट होगा 17 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट होगा। कब से? 17 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। 249 इसकी फीस है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में 17 तारीख से 17 जनवरी के बाद किसी को ऐड नहीं किया जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। जो भी ऐड होना है वो 17 जनवरी तक हो जाएंगे, 17 के बाद कोई ऐड नहीं होगा। फिर 17 जनवरी से आपको टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो टारगेट आपका तब तक रहेगा। ये वैलिड कब तक है? ये वैलिड है आपका एग्जाम तक। कब तक है? एग्जाम तक। एग्जाम चाहे आपका कभी भी हो, ये आपके एग्जाम तक वैलिड है। 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस विद रिवीजन कवर हो जाएगा। उसके बाद जो समय बचेगा फिर से रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट, यही चीज चलती रहेंगी। तब तक आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छी एक चीज है कि आपका दिमाग कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि 249 इसकी फीस है। 249 जिसका पेमेंट आपको इस वाले नंबर पर करना है, 80 57 97 94 97। स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7017213175 पर। इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप इसमें ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो जिसको ऐड होना है हो जाइएगा भाई, और जिसको लगता है कि मैं खुद ही ये कर सकता हूं तो आप खुद ही कर लीजिए, या बिना इसके जिसको लगता है पास हो सकते, कंपलसरी किसी के लिए, जरूरी किसी के लिए नहीं, फोर्स किसी को नहीं है। जिसको लगता है कि मैं इसके बिना भी पास हो सकता हूं तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल पास हो जाइए। और लेकिन ये बहुत अच्छी एक पहल है, क्योंकि आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ खत्म होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।